अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम बात करेंगे अ, थोड़ा बहुत हम आइडिया देंगे पॉलिनॉमियल्स के बारे में। पॉलिनॉमियल्स एज यू नो आपने पढ़ा होगा, आप यहाँ पढ़ रहे होंगे। इसकी जो डेफिनेशन है वो तो पता है आपको वो क्या होता है, इसकी जो मीनिंग है पॉलिनॉमियल्स क्या होता है, कहाँ से आया ये पॉली और नॉमियल्स दो टर्म से बना है। जो जिसकी ग्रीक में अगर हम देखेंगे तो इसके दो मीनिंग्स निकलते हैं, पॉली और नॉमियल। पॉली का मतलब मनी होता है, नॉमियल का मीनिंग टर्म। तो वो तो हम डिस्कस नहीं करेंगे यहाँ पर। आपने ये भी शायद पढ़ा होगा, टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल। टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल आपने पढ़ा होगा। टाइप्स में हम पढ़ते हैं बेटा कि अगर हम ऐसे पॉलिनॉमियल्स उनको हम डिफाइन करते हैं इन टर्म्स ऑफ डिग्रीज। अगर हम टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल की बात करेंगे तो टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल जो है ना वो उनको हम डिफाइन करते हैं इन टर्म्स ऑफ देयर डिग्रीज ऑफ पॉलिनॉमियल। डिग्रीज ऑफ पॉलिनॉमियल। तो सबसे पहले बात करेंगे, अब टाइप्स को हम बताने से पहले हम बात करेंगे डिग्री की। डिग्री, शायद आप जानते हैं डिग्री ऑफ ए पॉलिनॉमियल क्या होता है। डिग्री जो होता है बेटा ये है हाइस्ट पावर ऑफ ए पर्टिकुलर वेरिएबल। जिस वेरिएबल का किसी वेरिएबल का हाइस्ट पावर क्या होता है। वेरिएबल्स कांस्टेंट्स आपने पढ़े होंगे, तो यहाँ पर वेरिएबल्स की बात करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास है पॉलिनॉमियल 2x² माइनस 3x प्लस 4 वाई क्यूब माइनस 2y² माइनस 5y प्लस 1, या मैं लिखूंगा z रेज्ड पावर 3 प्लस 1। सिंपली मैं लिखूंगा यहाँ पर आई विल राइट 9x रेज्ड पावर 5 प्लस 4x रेज्ड पावर 3 प्लस 2x माइनस 1 एटसेट्रा। अब ये आज से जो ये पॉलिनॉमियल्स मैंने लिखे, ये सारे एग्जांपल्स हैं पॉलिनॉमियल्स की, ये सारे पॉलिनॉमियल्स हैं। लेकिन बात करेंगे हम इस पहले वाले पॉलिनॉमियल में, इसमें बात करेंगे तो यहाँ पर बेटा वेरिएबल क्या है, एक्स ओवरऑल हर मैंने लिखा है यहाँ पर वेरिएबल, यहाँ पर एक्स है तो ये पॉलिनॉमियल एक्स में आता है। और एक्स की जो ऊपर हाइस्ट पावर है वो है 2। इसका मतलब इस पॉलिनॉमियल की जो डिग्री क्या है वो है 2। सिमिलरली अगर मैं इस पॉलिनॉमियल की बात करूँगा वाई क्यूब प्लस 2y² माइनस 5y प्लस 1, अब इसकी बात करेंगे बेटा तो इस पॉलिनॉमियल में हमारे पास है हाइस्ट पावर ऑफ वेरिएबल y है। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे इस y की एक पावर 2 है, एक पावर 1 है और एक यहाँ पर पावर 3 है। तो y की हाइस्ट पावर जो है वो 3 है। इसका मतलब इस पॉलिनॉमियल की डिग्री 3 आएगी, सॉरी। ठीक, अब इसी तरह से एक और यहाँ पर है। अब ये पॉलिनॉमियल बेटा हमारे पास है, इसमें एक वेरिएबल z है, z के ऊपर पावर 3 है तो डिग्री इसकी बेटा 3 आएगी। और लास्ट में यहाँ पर नीचे मैंने जो लिखा बड़ा वाला पॉलिनॉमियल, इसमें आप बात करेंगे द हाइस्ट पावर इन्वॉल्व्ड in a variable that is 5, so degree of this polynomial is 5. now अब हम डिफाइन करेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल को डिफाइन करेंगे इन टर्म्स ऑफ डिग्रीज। तो सबसे पहले आता है बेटा, अब ये तो आपने सुना होगा, हम बात करते हैं लीनियर पॉलिनॉमियल की। लीनियर का मतलब होता है सिंगल। अब इस लीनियर पॉलिनॉमियल में क्या होता है, अगर हम बात करेंगे लीनियर पॉलिनॉमियल की, इसका जो ग्राफ आता है लीनियर, इसकी मीनिंग होती है लाइन, तो इसका एक ग्राफ आता है स्ट्रेट लाइन बनती है इसकी ग्राफ। और लीनियर पॉलिनॉमियल ऐसा पॉलिनॉमियल होता है जिसके पॉलिनॉमियल में जो डिग्री होगी, हाईएस्ट डिग्री, वो क्या होती है बेटा, हाईएस्ट पावर क्या होता है, 1 होता है। तो इसकी एग्जांपल आप लिख सकते हैं 2x प्लस 1 y माइनस 5 z प्लस 2 एट्सट्रा। दे आर लीनियर पॉलिनॉमियल्स, हाईएस्ट पावर जो है 1। सिमिलरली दूसरा हमारे पास होता है क्वाड्रेटिक, जिसको क्वाड्रेटिक बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल में क्या आता है बेटा, इसकी डिग्री क्या होती है, 2। पॉलिनॉमियल हैविंग डिग्री 2, उसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। क्वाड्रेटिक में आप लिख सकते हैं 2x² प्लस 1 या y² माइनस 2y प्लस 1 z² माइनस 3z प्लस 4 एट्सट्रा। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स। और अगर हम इस क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल की बात करेंगे, इसका जो ग्राफ आता है बेटा वो इस तरह का होता है, याद रखना, वो इस तरह का ग्राफ होता है। और ये जो ग्राफ होता है ये हम कहीं पर भी देख सकते हैं, कहीं पर भी लिख सकते हैं, एक्स एक्सिस पे या वाई एक्सिस पे डाल सकते हैं, ऐसे भी डाल सकते हैं, इस ग्राफ को ऐसे भी डाला जा सकता है, कहीं भी। और इस ग्राफ को हम कहते हैं दिस इज यू शेप्ड ग्राफ। और ये यू शेप्ड ग्राफ जो बेटा होता है,
ये यूजुअली एक्स एक्सिस को, हमेशा याद रखना, एक्स एक्सिस को या तो दो अलग अलग पॉइंट्स पे टच करेगा या तो एक पॉइंट पे टच करेगा, लेकिन इस ग्राफ का जो एक्चुअली शेप है वो हम कहते हैं इट इज़ पैराबोलिक या पैराबोला। ये पैराबोला कहलाता है, यानी एक ऐसा पाथ, एक ऐसा कर्व जो ऐसा, मतलब हम ये मान लीजिए ये एक कर्व है, अगर हम कोई बॉल है या कोई पत्थर उठा के यहाँ से थ्रो करेंगे तो थ्रो हम डायरेक्ट सीधे नहीं कर सकते, हम पैरेलल नहीं लगाते हैं थ्रो, हम ऐसे इस डायरेक्शन में लगाते हैं और वो एक हाइट पे पहुँचता है, वहाँ से डिक्रीज होता है, तो ये जो पाथ कहलाता है इसको हम कहते हैं पैराबोला। इस यही जो ग्राफ शेप होती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। उसके बाद है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो बेटा ये भी आपने पढ़ा होगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल जो है ना ये ऐसा पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 3 होती है, और इसके एग्जांपल भी आप लिख सकते हैं एक्स क्यूब प्लस 3x माइनस या प्लस 1, वाई क्यूब प्लस 2y स्क्वायर माइनस 3y प्लस 1 एटसेट्रा। दे आर द एग्जांपल्स ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये तो आपने पढ़ा है। डिग्री क्या है बेटा इसकी? डिग्री 3 है। अब बात करेंगे, अगर हम इसकी क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात करेंगे, इसका ग्राफ जो होता है बेटा वो इस तरह का होता है, यानी ये जो ग्राफ होता है, अब सिंपली आप कह सकते हैं दिस इज लेटर एन जो होता है ना इंग्लिश अल्फाबेट में, वो लेटर एन की तरफ होता है, और ये एक्स एक्सिस को अलग अलग 3 पॉइंट्स पे टच कर रहा है, तो ये कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ कहलाता है। अब एक और है, और 2 ग्राफ्स टाइप्स हैं। एक पॉलिनोमियल है जिसको हम कहते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ये याद रखना है, ठीक है बेटा? आपने शायद सुना होगा कांस्टेंट पॉलिनोमियल। इसमें क्या होता है, ईच टर्म इज कांस्टेंट, हर एक टर्म इसमें क्या होती है, कांस्टेंट होती है, ठीक है बेटा? और कांस्टेंट मान लीजिए आपके पास है कोई कांस्टेंट, सपोज 3। अब बताइए मुझे, अब इसकी डिग्री आप कैसे डिफाइन करेंगे? इसकी डिग्री क्या होती है बेटा? आप क्या करेंगे, इस 3 को अब मान लीजिए आप इस तरह लिखेंगे, क्योंकि डिग्री का जो अगर हम देखेंगे डिग्री जो है ना, ये हम डिफाइन करते हैं फॉर द वेरिएबल, लेकिन यहाँ पर तो वेरिएबल है ही नहीं कुछ, तो अगर मान लीजिए हम यहाँ पर रख ले हैं एक्स वेरिएबल 3 के साथ, तो 3 इज इक्वल टू 3x तो नहीं आ सकता ऐसे, लेकिन अगर हम x के ऊपर हम पावर रखेंगे 0, x रेज पावर 0, क्योंकि ये इस चीज़ से आप वाकिफ हैं कि एनीथिंग रेज पावर 0 इसका वैल्यू 1 आता है, तो इसका मतलब ये इस x रेज पावर 0 का अगर 1 आएगा वैल्यू, सो इट विल बी 3 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पर अब बताइए, अब ये पॉलिनोमियल अब इस शेप में आ गया, इसका ऊपर पावर क्या है बेटा? 0, हैंस द डिग्री ऑफ दिस कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज 0 ऑलवेज, ये याद रखना। एक और टाइप है पॉलिनोमियल में, वो है जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल, अब जीरो पॉलिनोमियल में क्या होता है बेटा? हर एक टर्म जो होती है, ईच टर्म इज 0, सिंपली ईस्ट हर एक टर्म 0 है, 0 0 0। तो मान लीजिए अब अगर आपको डिग्री इसकी डिफाइन करनी है, अब डिग्री क्या होगी इसकी? व्हाट इज द डिग्री ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल? अब आप एक पॉलिनोमियल लेंगे, मैं लिखूंगा 0 इंटू एक्स क्यूब प्लस 0 इंटू एक्स माइनस 1, सॉरी माइनस 0, 0 इंटू वाई रेज पावर 5 प्लस 0 इंटू वाई माइनस 0, या मैं लिखूंगा 0 इंटू वाई रेज पावर 10 पल माइनस 0 इंटू वाई रेज पावर 2 माइनस 0। तो ये सारा जो बनता है ना बेटा, ये सारा 0 आता है, लेकिन अलग अलग, क्योंकि सारे जो है ना ये एक ही पॉलिनोमियल को डिफाइन करते हैं, वो है जीरो पॉलिनोमियल, हर एक टर्म इनमें क्या है? 0। लेकिन अगर हम बात करेंगे डिग्री की, तो किसी पॉलिनोमियल में आपने देखा यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 5 है, हाइस्ट पावर यहाँ पर 10 मैंने रखा, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, किसी पॉलिनोमियल में 0 इंटू एक्स रेज पावर आप 100 भी दे सकते हैं, आप 1000 भी दे सकते हैं, आप कुछ भी दे सकते हैं। सो जो एक्चुअली इसकी डिग्री होती है ना, वो हम ऐसे नहीं कह सकते कि वो क्या होगी, वो कोई भी पॉजिटिव इंटीजर होगा, फ्रॉम 0 टू यू कैन डिफाइन इट टू, आप इसको हम इन्फिनिटी भी कह सकते हैं, लेकिन अब यहाँ पर तो इन्फिनिटी हम नहीं ले सकते हैं, वो तो हमें एक्चुअल वैल्यू पता नहीं होता है कहाँ तक ले जा सकते हैं, n प्लस 1 n प्लस 2, हैंस दिस डिग्री बिकम्स नॉट डिफाइंड। इसके लिए जो बेहतरीन डेफिनेशन वो है नॉट डिफाइंड। तो डिग्री जीरो पॉलिनोमियल की डिफाइन नहीं होती। ये तो टाइप्स होते हैं पॉलिनोमियल्स के, ये आपने पढ़ा है, ठीक है बेटा? तो ये हो गई आपकी थोड़ी बहुत पॉलिनोमियल्स के बारे में, इनके टाइप्स के बारे में, द डिग्री अबाउट द डिग्रीज अबाउट द जीरो पॉलिनोमियल एंड कांस्टेंट पॉलिनोमियल। उम्मीद है अगर आप ने पढ़ा होगा तो ठीक है, अगर नहीं पढ़ा होगा तो आप इस वीडियो को देख लीजिए, आपके लिए फ़ायदेमंद है। चलो बैठिए, शुक्रिया।